बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जिस असाइनमेंट के सोल्यूशन पे डिस्कशन करनी है हमें वो है सोशल साइकोलॉजी PSY 403 की असाइनमेंट नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सोल्यूशन को। इसमें आपको अगर आप के पास असाइनमेंट के क्वेश्चन वाली फाइल है तो वहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि लेसन नंबर 5 में कुछ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स या रिसर्च मेथड्स का डिस्कस किया गया है, के बारे में बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम अपने केस की तरफ चलते हैं सीधा। बाकी तो आप लोग असाइनमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो आपको पता ही होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि मिस्टर अली हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं टू सी द एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट इन अ साइकेट्रिक वार्ड एंड हाउ दे आर ट्रीटेड। कि उन्होंने देखना है कि जो पेशेंट होते हैं साइकेट्रिक वार्ड में वो किस तरह से वहाँ पे रहते हैं और उनके साथ किस तरह से डॉक्टर्स का रवैया होता है और उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। टू कैरी आउट दिस रिसर्च ही अलॉन्ग विद हिज 3 colleagues वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल प्रिटेंडेड टू बी अ पेशेंट। तो इस चीज़ को पर्सनली वो देखना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो वो एज अ पेशेंट वो अपने 3 दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। स्टाफ एंड देयर पेशेंट वर नॉट अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटीज। किसी को भी नहीं पता होता कि ये एक पेशेंट नहीं है बल्कि ये एक रिसर्च के लिए आए हैं। इन दिस वे मिस्टर अली एंड हिज कॉलेजेस असेस्ड हाउ द साइकेट्रिक पेशेंट वर बीइंग ट्रीटेड बाय स्टाफ। इस तरह से वो जाके खुद देख रहे हैं, ऑब्जर्व बेटर तौर पर ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से पेशेंट के साथ बिहेव किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड को, तो उसके अंदर फर्दर आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसमें नेचुरली ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये भी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन टाइप ही होती है लेकिन इसमें पार्टिसिपेंट खुद अवेलेबल होता है जहाँ पे वो रिसर्च हो रही होती है उस जगह पे। और थर्ड वन होती है आपके पास आप आर्चिवल डाटा जाके कलेक्ट करते हो, लोगों से जाके सर्वे रिसर्च करते हो, ये होती है इसकी थर्ड। आर्चिवल सर्वे, लोगों के साथ जाके मालूमात लेते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि किसी भी जगह पे, अगर आप इस जगह की बात करें तो आप पेशेंट जो कि वहाँ से आ चुके हैं उनसे पूछते हैं कि आपके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता था। तो दैट इज़ फिर हम उसे आर्चिवल रिसर्च कहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है और उसके अंदर ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि एज अ पार्टिसिपेंट जो हमारा रिसर्चर है वो जाके खुद वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है, ये होता है साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्विंग सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या होता है, सिंपली रिकॉर्ड द बिहेवियर, डोंट अटेम्प्ट टू चेंज इट। इसमें हम चेंज नहीं करते, बस जस्ट रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। हाईली इनवैलिडिटी, इसमें वैलिडिटी का कोई शक नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जर्वेशन में कोई भी गलती हुई क्योंकि हम वहाँ पे खुद मौजूद थे और हमने खुद रिकॉर्ड किया था, खुद सब कुछ ऑब्जर्व किया था। लेकिन इसके कुछ फ्लॉज हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम इसकी ये जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं कि एज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिस तरह से मिस्टर अली को जाके वहाँ पे रहना पड़ा है, अब एक मुकम्मल टाइम निकाल कर गए हैं ना, तो इसलिए ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इज रियल एंड एक्चुअल सैंपल ऑफ टारगेट बिहेवियर रेदर देन अ साइन ऑफ बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर एट द टाइम ऑफ रियल एक्सीडेंट ऑन द रोड। अच्छा, यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं जिस तरह से अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उधर उसको एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है। हाई इन रिसोर्स का कंजम्पशन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कंजप्शन होती है, ये इसमें हमारे पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है रिसर्च कंडक्ट करनी थी। मैनी अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स में भी रिक्वायर टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्टी टू क्वान्टिफाई, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सारी हमारे पास बेसिक कंटेंट है लेकिन आपने रिलेट करके भी उसी तरह से लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं कि जिस तरह से मिस्टर अली को वहाँ जाके एज अ पेशेंट रहना पड़ रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में ही होता है क्योंकि इसमें वैलिडिटी की कोई भी हम शक नहीं कर सके कि ये वैलिड रिसर्च नहीं है, ये ऑथेंटिक रिसर्च मानी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड केस है वो है रिसर्चर विद हिज कॉलेजेस कंडक्ट रिसर्च टू नो द एसोसिएशन बिटवीन अ नंबर ऑफ डेली हैजल्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। के रोज़ाना की जो भी लोगों को छोटी छोटी सी डेली हैजल्स मीन्स ट्रैफिक के दौरान किसी को परेशानी होगी
या फिर रास्ते पे चलते हुए आपको किसी के साथ किसी का रूड बिहेवियर होगा, आप किसी शॉप पे गए हैं तो वहाँ के शॉपकीपर का आपके साथ मतलब तलख कलामी होगी, तो वो सब डेली हैसल है छोटी छोटी की। इसका आपको किस तरह से अफेक्ट करती हैं फिजिकली और साइकोलॉजिकल। फिजिकली कैसे अफेक्ट कर सकती हैं डेली हैसल, जिस तरह से अब आजकल गर्मियाँ हैं तो इसमें ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जब ट्रैफिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी में कौन ट्रैफिक में इंतज़ार करेगा, तो ये फिजिकली आपको अफेक्ट करती हैं और साइकोलॉजिकली भी। तो ये स्टडी हमने करनी है। दे कंडक्टेड अ स्टडी बाय आस्किंग द जनरल पब्लिक अबाउट द नंबर ऑफ डेली हैसल्स, फॉर एग्जाम्पल रूड सेल्स पीपल्स, हैवी ट्रैफिक एंड अ नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दे हैव एक्सपीरियंस। कि लोगों से जाके हमने पूछना है कि ये जो डेली हैसल्स हैं वो आपको किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो ये मेरे हिसाब से है, ये कोरिलेशन रिसर्च के अंदर सर्वे का एक होता है टॉपिक, ये वो है। कोरिलेशन रिसर्च की बेसिक अगर आप डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मैं लिखी हुई भी है, असेस द नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल दैट आर नॉट कंट्रोल बाय रिसर्चर। अब जो डेली हैसल्स हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सके, वो रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब दो या दो से ज़्यादा के वेरिएबल्स को हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप देखने। अब यहाँ पे देख लें कि हमने डेली हैसल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 2 एग्जांपल दी हुई हैं, रूट सेल्स पीपल या फिर हैवी ट्रैफिक, और भी बहुत सारी होती हैं। तो वो उनका हमारे मूड के साथ, हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमने वो लिखना है। तो इस हिसाब से मैंने इसको कोरिलेशन रिसर्च किया है। ये आपका ज़्यादातर होगा लेसन नंबर 6 है, शायद 6 या 7, उसमें कोरिलेशन रिसर्च को इन्होंने फुल डिफाइन किया हुआ है। तो आप वहाँ से और भी ले सकते हैं और आप इस तरह से ही लिख सकते हैं कि एज हमने रिलेशनशिप देखना है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का इस रिसर्च में, जो कि सर्वे रिसर्च भी कोरिलेशन रिसर्च के अंदर एक सब टॉपिक होता है सर्वे रिसर्च। ठीक है, अब हम वो सर्वे करते हैं, जाके लोगों से क्वेश्चंस करते हैं कि आपको किस तरह से वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो आप लिख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो रिसर्चर है ये भी डेली हैसल्स और हमारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसे कोरिलेशन रिसर्च कह रहे हैं। आगे जो है वो हमारा है नंबर 3, मिस्टर हसन वाज ट्राइंग टू डिटरमाइन वेदर स्लीप डिप्रीविएशन इम्पेयर परफॉर्मेंस ऑन अ ड्राइविंग टेस्ट। कि जो स्लीप में हमारी कमी या ज्यादती होती है, ज़्यादा स्लीप या फिर कम स्लीप, ठीक है, क्वालिटी स्लीप से कम या ज़्यादा अगर होगी तो उसके हमारे जब एक इंसान ड्राइविंग टेस्ट देता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर कितना अफेक्ट पड़ता है, रिसर्चर हमारा ये फाइंड करना चाहता है। तो वो क्या कहते हैं, वो 200 पार्टिसिपेंट लेते हैं, 100 पार्टिसिपेंट 100 ऑफ देम वर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप फ्रॉम दी लास्ट 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे से उन्होंने कोई भी स्लीप नहीं ली होती, जबकि 100 जो है उनको प्रॉपर स्लीप के बाद ड्राइविंग टेस्ट दिलवाया जाता है उनसे। फिर हमने देखना है कि किन का ड्राइविंग टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी थी। They then give each subject a driving test. The researchers control other variable they might influence the outcomes, varying the amount of sleep participants get the night before. Lastly, they analyze the data and use it to draw conclusion on whether sleep deprivation impair performance on a driving test. Then end पे उन्होंने देखना है कि क्या sleep deprivation मतलब sleep में अगर कमी होती है तो वो क्या आपको आपके परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करती है या नहीं करती। तो ये सब होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास जो ये वाला डिज़ाइन होता है रिसर्च डिज़ाइन, इसमें हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है। अब यहाँ पे देखें जस्टिफिकेशन में मैंने लिखा हुआ भी है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने स्लीप डिप्रीवेशन को चेंज करके देखा है। ठीक है, पहले हम 100 बंदों को हमने स्लीप डिप्राइव्ड रखा है और 100 को हमने क्वालिटी स्लीप के बाद उनसे टेस्ट लिया है, जबकि एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंजेस आर कंसिडर्ड टू बी द एफर्ट ऑफ द मैनिपुलेटिव चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने ये जो मैं हाई मतलब जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, कर्सर भी रखा हुआ है, तो ये हमारे पास था। In this example, researchers try to examine the sleep deprived effect on performance of driving test. हम इसमें यही फाइंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में क्या किया है, परफॉर्मेंस इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ अ स्लीप दैट द पार्टिसिपेंट हैड अर्ली, मतलब पहले जो उसने स्लीप ली है उस पर डिपेंड करती है ड्राइवर की परफॉर्मेंस।
तो इसलिए मैंने इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड सजेस्ट किया है। बाकी आप एक दो और लाइनें इसी तरह से जिस तरह से मैं बताती हूँ आपने रिलेट करके लिखने, आप उस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका शायद 7-8 टॉपिक में एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वन अगेन से है मिस्टर उमर बेटर टू नेम कंडक्ट रिसर्च ऑन द यूनिवर्सिटी बेस्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्फसाइज हाउ हैप्पी इट्स मेंबर वर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक मिसेस उमर है, वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रही हैं कि यूनिवर्सिटी बेस्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि उनके जो मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने शी स्पेंड 12 मंथ अटेंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप मीटिंग। अब यहाँ पे देखो उन्होंने 12 महीने जाके ग्रुप की जितनी भी मीटिंग होती थी उनको अटेंड किया, उसके सारे सोशल इवेंट्स को अटेंड किया। तो यहाँ पे एक तो आपको पता चल गया कि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्योंकि उन्होंने 12 मंथ जाके खुद पर्सनली पार्टिसिपेट किया है एंड देन ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट वन क्या है, एंड इंटरव्यू सेवरल ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी किए हैं उन सब से के लोगों से, के लोगों के बारे में पूछा है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने अब फाइंड क्या किया, इन हर स्टडी शी आइडेंटिफाइड सेवरल वेज इन विच द ग्रुप इनफोर्स्ड हैप्पीनेस। अब उन्होंने क्या फाइंड किया कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों को हैप्पीनेस इनफोर्स्ड करती है। किस तरह से, बाय कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, कि हर वक्त वो हैप्पीनेस की बातें करते रहते हैं। यहाँ पे डिस्करेजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन को हर वक्त डिस्करेज करने के बारे में बातें, मतलब उनके जितने भी लेक्चर्स होते होंगे वो हैप्पीनेस को लेके होंगे कि हैप्पी रहें। तो जब एक चीज़ बार बार की जाती है तो लोग वैसे भी फिर उसको फॉलो करते हैं। एंड यूजिंग हैप्पीनेस एज अ वे टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो उनको कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि ये जो हैप्पीनेस ही है, अगर आप खुश रहेंगे तो यही चीज़ आपको दूसरे ग्रुप से मतलब अलहदा करेगी। तो मतलब वो इन्फोर्स्ड करें हैप्पीनेस को बाय कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग और डिस्करेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव्स। अच्छा, सबसे पहले देखें, शी स्पेंड 12 मंथ अटेंडिंग एंड पार्टिसिपेट। यहाँ से ये लगता है कि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जर्वेशनल मेथड अगर आप पढ़ें, स्टडी करें लेसन नंबर 5 में ही, तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड देन आर्चिवल सर्वे, कि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन के बारे में लोगों से सर्वे करते हैं कि पहले आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी इसमें है एंड देन आर्चिवल सर्वे, ये दोनों टाइप्स की ऑब्जर्वेशन यूज हुआ है, लेकिन मेन जो है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड ही यूज हुआ है। तो इसलिए मैंने ये लेके, अब इसकी जस्टिफिकेशन सेम फर्स्ट वाले की तरह ही होंगी क्योंकि है तो ऑब्जर्वेशनल मेथड ही। बाकी आप आर्चिवल सर्वे की 1-2 लाइंस ऐड कर सकते हैं इसके साथ रिलेट करके, भाई इन्होंने जाके सर्वे किया, लोगों से पूछा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी आप लेक्चर्स ज़रूर लिया करें। जो सोशल साइकोलॉजी है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है और इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसलिए कह रही हूँ कि आप लेक्चर्स ले सकते हैं। मेरे चैनल पर भी 11 तक लेक्चर मिड टर्म के पढ़े हुए हैं और फाइनल के तो तकरीबन सारे लेक्चर्स होंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। होप सो आपको क्लियर होगा कि आपने लिखना कैसे है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी GDB या असाइनमेंट के सलूशन में मुलाकात होती है।